नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चावड़ा, देख रहे हैं द सिटी। दोस्तों आज हम पहुंचे शहर के द गुरुकुल स्कूल। द गुरुकुल स्कूल लगातार जो शिक्षा जगत में, खेल जगत में नए नए प्रयास करता रहता है, नए नए जो कार्यक्रम लेकर आता है बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए जो नए नए कार्यक्रम जो हमेशा करता रहता है द गुरुकुल स्कूल। सो उसी कड़ी में आज द गुरुकुल स्कूल प्रांगण में आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह जो ज्ञान महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है, जो साइंस से एग्जीबिशन मनाया जा रहा है। सो बड़ा कार्यक्रम अपने आप में। सो आज आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह छोटे छोटे बच्चों ने प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं, साइंस के मॉडल तैयार कर रखे हैं। और बड़ी बात बता दें, यहाँ वेलकम के लिए जो रोबोटिक, यहाँ बच्चों की जरूरत नहीं पड़ी, रोबोट ने जो वेलकम के लिए, जो मेहमानों के स्वागत के लिए रोबोट थाली लेकर आया और किस तरह रोबोट ने जो स्वागत किया और रिबन कट करवाया। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह यहाँ जानकारी लेंगे स्कूल मैनेजमेंट से, मेहमानों से और अभिभावकों से, बच्चों से, किस तरह जो बच्चों ने मेहनत की है। छोटे छोटे बच्चों ने साइंस के मॉडल जो तैयार किए हैं, प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। सो तमाम जानकारी लेंगे यहाँ बच्चों से, अभिभावकों से, किस तरह जो हजारों बच्चे आज द गुरुकुल स्कूल के हजारों बच्चे साइंटिस्ट बनने की तैयारी में है, वैज्ञानिक बनने की तैयारी में है। सो हमारे साथ पहले बच्चे जो रोबोट बनाया, जो स्वागत के लिए रोबोट गेट पर चलकर आया और किस तरह वर्क करता है, बच्चे से जानकारी लेंगे, क्या कहना है। मेरा नाम कार्तिक है। मैंने ये रोबोट बनाया है। मैंने ये रोबोट 4 गियर मोटर से, L29 मोटर ड्राइवर और आर्डिनो से बनाया है। जिस प्रकार ये ऐसे चलता है आगे पीछे और ये ऑटोमेटिक मूव करता है। और हमने ये यूज़ किया है, चीफ गेस्ट थे उसके कटिंग के लिए। जी बिल्कुल, आज चला के दिखाएंगे किस तरह जो वर्क करता है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किस तरह रोबोट जो चलकर रिबन की तरफ और थाली लेकर जा रहा है फूलों की। किस तरह जो मेहमानों ने जो रिबन कट सेरेमनी जो की तो रोबोट द्वारा की गई, यहाँ बच्चों की या किसी जरूरत नहीं पड़ी। सो आप देख पा रहे हैं किस तरह जो छोटे छोटे बच्चों ने मेहनत की हुई है। नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज हम आपको सिर्फ मॉडल प्रेजेंट नहीं करेंगे। आज हम आपको एक डिसीज़ के बारे में बताएंगे जो बहुत ही सीरियस डिसीज़ है, जिसका नेम है PCOD। इसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। तो ये बहुत सी गर्ल्स में होता है और कुछ गर्ल्स इसे इग्नोर कर देती है क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, जैसे कि एक्नेज एंड पिंपल्स, हेयर फॉल, जो बहुत कॉमन है। तो इसके सिम्टम्स कई गर्ल्स इग्नोर कर देती है और कई गर्ल्स ऐसे सोचती है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, तो वो फ्रेंडली ना होने के कारण अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाती। क्या आपको पता है हमने PCOD टॉपिक क्यों चुना? हमारे पास और भी तो सारे टॉपिक्स थे। सो हमने PCOD टॉपिक इसलिए चुना ताकि हमारे स्कूल में गर्ल्स जो है, ताकि रिलेटिव्स में जो रिश्तेदार हैं उनको ये PCOD, ये जो प्रॉब्लम है, उनको वो सफ़र करनी ना पड़े। PCOD में होता क्या है? व्हाट इज PCOD? जो ये एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो मंथली गर्ल्स में शेड करती है। बट अब जंक फूड हम तो कंज्यूम करते ही है। अगर हम मेंस्ट्रुअल टाइम के अंदर हम जंक फूड कंज्यूम करें, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, पास्ता, देन ये जो लेयर होती है ये ओविडक्ट से होते होते इसका ब्लड इसके अंदर चला जाता है। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये सिस्ट बन जाते हैं और ये है एक नॉर्मल ओवरी, ये है एक अफेक्टेड ओवरी। नॉर्मल ओवरी के अंदर क्या है कि इसके फॉलिकल्स अच्छे से डेवलप कर रहे हैं और एग्स भी, बट इसके अंदर जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप कर रहा है वैसे वैसे ये जो ब्लैक सिस्ट है वो भी बड़ा हो रहा है। सो इसके लाइक जब हम स्ट्रेस लेते हैं या फिर अनहेल्दी डाइट या फिर जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तब PCOD होता है, या फिर आजकल की फास्ट लाइफ में बहुत स्लो हेल्थ हो रही है। इसके बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स भी है, जैसे कि हिर्सुटिज्म, यानी हमारे चेस्ट पे और बैक साइड में बहुत सारे हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है और हमें मतलब वेट गेन होने लग जाता है, हमारा हेयर फॉल होने लग जाता है और हमारा हेडेक बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। हमने ये सर्वे भी किया था जिससे हमें पता चला कि PCOD डिसीज़ के बारे में 85% वीमेंस को ही नहीं पता। बिल्कुल। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिसिन तो कंज्यूम करते ही हैं, और अगर हम मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो कुछ योगा आसन हैं जो हम अभी आपको करके दिखाएंगे, वो हम कर सकते हैं।
तो फर्स्ट इज कोबरा पोज। कोबरा पोज में क्या होता है, हमें ऐसे लेटना है, अपने हाथों को ऐसे करना है, और सेकंड स्टेप पे हमें ऐसे करना है, और थर्ड स्टेप पे हमें ऐसे करना है। अगर हम 5 मिनट्स डेली हर एक पोज को दें तो पीसीओडी से प्रिवेंशन ले सकते हैं। सेकंड पोज इज चाइल्ड पोज। उसके अंदर क्या होता है, हमें सिंपली बैठना होता है और जो हमारी हैंड्स हैं वो आगे जाएंगे और हमारा फेस नीचे टच होगा। ऐसे अगर हम 5 मिनट्स डेली करें तो 15 to 30 मिनट्स तो हो ही जाएंगे और वो पीसीओडी से हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। दिस वाज इसके ऊपर एक बहुत एक रियल स्टोरी है कि एक लड़की थी, मतलब वो 14 या 15 इयर्स की थी, वो मतलब स्टेट लेवल खेलने गई तो उस टाइम उसे पीरियड्स आ गए तो उसने स्किप करने की सोची, तो उसने मेडिसिन ली, फिर उसके स्किप हो गए, फिर अगले बार जब वो आगे खेलने गई तब उसको फिर से आ गए तो उसने मेडिसिन ली, फिर दोबारा से अगले बार खेलने गई तब उसके आ गई तो उसने मेडिसिन ली, फिर एक क्या हुआ, जो जब उसने मेडिसिन ली तो जो उसका ब्लड था ना उसके सिस्ट बन गई ओवरीज में, तो उसकी मतलब डेथ हो गई उसके कारण। तो देख सकते हो बहुत ज्यादा मतलब कितना ज्यादा सीरियस डिसीज है। कौन से क्लास के बच्चे हैं? हम 8th क्लास के बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, देखा आपने जैसे 8वीं क्लास के बच्चों ने आज जो पीसीओडी आज गंभीर बीमारी बन चुकी है लड़कियों में, खासकर महिलाओं में, और बड़ी जो गंभीर बीमारी है, कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती। सो बड़े एक जो बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है आखिर पीसीओडी है क्या, क्यों होती है, किस लिए होती है, खान पान और उसके बचाव के लिए भी बच्चों ने जो आसन बता दिए। दिव्यांशु मित्तल, कौन सी क्लास में? 8th। क्या मॉडल जो आज बनाया आपने? ये हमने मॉडल वेस्ट मैनेजमेंट पे बनाया है। तो यहाँ पे हमारी सराउंडिंग की मेन प्रॉब्लम वेस्ट मैनेजमेंट है। सारे सोचते हैं उसका कोई सोल्यूशन है, पर उसका सोल्यूशन है। हमने एक शॉर्ट मॉडल बनाया है। तो यहाँ पे हम पेपर या जो प्लास्टिक है वो बर्न करेंगे। 3 चीजें प्रोड्यूस होंगी, पहली है स्मोक, दूसरी है हीट और लास्ट है ऐश। जो स्मोक है इस पाइपलाइन के थ्रू इस फिल्टर बॉक्स में जाएगी। सो ये फिल्टर बॉक्स स्मोक को फिल्टर करके कार्बन प्रोड्यूस करेगा, जिस कार्बन से हम इंक बना सकते हैं, जिससे हम ड्राइंग बनाते कुछ हैं। ऐसी ड्राइंग हम बना सकते हैं उससे। बिल्कुल। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे सोलर पैनल के हेल्प से। यहाँ से हमने जो वायर्स लेके गए हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जो कि एक स्मॉल बैटरी की तरह एक्ट करेंगे और एकदम से बूस्ट देंगे जिससे बल्ब ग्लो करेगा। बिल्कुल। सो अब हम आपको ये वर्क करके दिखाते हैं। यहाँ पे सर देखिए अभी कोई लाइट नहीं चल रही है, जैसी हीट आएगी ये जगने लगेगी। ये जगने लग गया सर। और लास्ट है अपनी ऐश। जो ऐश है वो हम इधर लेके आएंगे और यहाँ पे हम उसको कंक्रीट बजरी वगैरह के साथ मिक्स करेंगे और हम बनाएंगे रोड। जो कि रोड है ना वो वाटर प्रूफ होएगा। सो ये वाटर प्रूफ रोड वाटर से डैमेज नहीं होगा, और अगर कोई अर्थक्वेक आया तो वो बिल्डिंगों को नुकसान नहीं करेगा। और इससे बिल्डिंग कंट्री का कम लॉस होएगा। जी बिल्कुल। और हमने यहाँ पे एक ऐप भी बनाया जिसके अंदर हमारी टीम वेस्ट कलेक्ट करेगी। अगर आपकी कोई भी लोकेलिटी के अंदर वेस्ट की प्रॉब्लम है तो हमारी टीम उस वेस्ट को कलेक्ट करके ये सारा प्रोसेस से डिस्पोजल करेगी। थैंक यू। बिल्कुल, जैसे छोटे छोटे बच्चों ने ऑटोमेटिक सोलर ट्रैकर जो बना रखा है, तो यहाँ बच्चों से जानकारी लेंगे क्या कहना है। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? सहज सारण, कौन सी क्लास में पढ़ते? 8th है। बिल्कुल। आज क्या जो आज मॉडल पे तैयार किया आपने? ये हमारा मैग्नेटिक स्टाइलर है। इससे हम हार्मफुल गैसेस को इजीली मिक्स कर सकते हैं जिसके अंदर, और हमें टीचर जो साइक्लोन आता है समुद्र के अंदर वो इसी के हेल्प से समझाते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट मॉडल है ऑटोमेटिक सोलर ट्रैकर। जी भाई। सपोज दिस इज आवर सन एंड ये हमारा सोलर पैनल है। जहाँ जहाँ सन जाएगा वहाँ वहाँ ये मूव करेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो हमारे घरों में नॉर्मल सोलर पैनल होती है वो फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर पाती, जिससे हमारी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बनती है और हमें ज़्यादा चाहिए होती है। पर अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हम अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी 4 यूनिट की बनती है तो हम 6 यूनिट की बना पाएंगे। और बात है हमारे फॉसिल फ्यूल पे जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हम उनकी बचत कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम उनका ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे फॉसिल फ्यूल आगे आने वाले टाइम में बच सकते हैं। थैंक यू। Good morning, respected judges and teachers. I am Kanavya with my co-partners Harman, Seerat, Ishan, and Amreen. Our model topic is Save Water, Save Life. This model shows what happens when we waste water. This is the earth in our model. The oxygen mask shows the earth is not well. The tap and pipe shows water leakage and wastage. Because of this, water is becoming less day by day.
messages, save water, save life. Thank you. देखा आपने किस तरह छोटे छोटे बच्चों ने जो कहीं ना कहीं सेव वाटर सेव लाइफ पर जो किस तरह जो मॉडल तैयार किया, बहुत अच्छा जो मैसेज दिया है कि जल बचाओ, जल है तो कल है। Gather round and round. Welcome to the big tale of our puppet show. Here you'll laugh, you'll gasp, and you'll cheer. Moving ahead. With these lines, this is Manat with my team. Today we are here with a very interesting and meaningful story. This story is going to teach us about being kind is good, but being wise is even more important than being kind. So let's start. Before that, I tell you, math and science tell us how things work, but language tell us how life works. Once upon a time, there was a jungle. A Brahmin was moving in the jungle. He was observing the nature of beauty. The birds were chirping. Chee, 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 chee. Wind was moving smoothly. And there, Brahmin saw something strange. A tiger caged. He saw that tiger and the tiger screamed for help. Help me. If you will help me, I serve my whole life to you. Brahmin looked confused. He thought that he will save the tiger. Falling prey to its fake promises, poor Brahmin opened the door of the cage, and suddenly the tiger got out of the cage and said, "Thank you so much for helping me. You are looking so delicious. Now I will eat you and have my fantastic dinner." हाँ जी सर, की नाम है? जी मेरा नाम सुखराज सिंह है। ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਤਸਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨੇ? हाँ जी, साढ़े बच्चे स्कूल च पढ़ रहे हैं जी। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਿਰਾ ਫੀਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ। Hello, my name is Purnima and currently I am at exhibition at Gurukul School Rania, and I have gone through various models. Students are displaying their models in various fields like social sciences, science, art, mathematics, and I've seen that the students are very enthusiastic as well as they are presenting very creative and innovative model, and I would like to thank Gurukul School because my brothers are here studying here also, and I would like to thank the staff members and teachers that they are so supportive and they are giving the opportunity to go beyond their classroom learning. So they are presenting their model, doing some practical exhibition, so this will help them grow in future as well. Thank you. हाँ जी मैम, क्या नाम है? मीनाक्षी वो कहाँ से है? सिसा से। आज तक गुरुकुल स्कूल रानिया में पहुंचे और साइंस एग्जीबिशन ज्ञान महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, हाँ, आज जो साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम किया गया था, हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे? मैम बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा कर रहा है, सब बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है, तो इसकी वजह सिर्फ प्रिंसिपल सर और मैम है। हाँ, तो क्या लगता है स्टाफ ने इतनी मेहनत किया, छोटे छोटे बच्चों ने मेहनत की है, क्या लगता है सभी स्कूलों में ऐसे हाँ जी, कार्यक्रम? सबने मिलके किया सर। और तो स्कूलों मेरा में? बेटा सिरसा में था, डेरे वाले स्कूल में, शास्त्र नाम जी स्कूल में था, जी। तो वहाँ से मतलब यहाँ बैठ रहा है सब कुछ जी हाँ जी, बहुत अच्छा है। वहाँ पे ये कुछ नहीं था जी, हाँ जी सर, एक्टिविटी वगैरह नहीं? हाँ जी, नहीं कुछ नहीं था, इतना नहीं था। यहाँ पे बहुत मेरा बेटा बहुत कुछ सीखा सर। जी हाँ जी, ठीक है। आज गुरुकुल स्कूल पहुंचे हैं और साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम किया जा रहा है, ज्ञान उत्सव 2026 मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो द गुरुकुल स्कूल की पूरी मैनेजमेंट को, स्पेशली सुखराज सिंह जोसन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने इस इतना सुंदर साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है,
तो जो आज जितनी भी स्टॉल्स हमने देखी हैं, सारी की सारी स्टॉल्स जो आने वाला हमारा आधुनिक युग है उससे मिलती जुलती हैं। और इन्होंने जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से AI समिट आयोजित करवाया था भारत सरकार की तरफ से और उसमें 9 देशों ने भाग लिया, उसी की तर्ज पर ये आज का कार्यक्रम आदरणीय सुखराज सिंह जोशन जी ने अपने स्कूल के प्रांगण में प्रोग्राम आयोजित करवाया, जो वास्तव में बहुत प्रशंसा के लायक है। और मैं पूरी स्कूल की मैनेजमेंट को, पूरे स्टाफ को, पूरे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय सुखराज सिंह जोशन जी कार्यक्रम के लिए सच में ही मतलब प्रेरणादायक है, और हम जितनी उनकी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने यहाँ हमें इनवाइट किया और आमंत्रित करके हमें इस कार्यक्रम को देखने का मौका मिला। सर, इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के एग्जीबिशन स्कूलों में कितने की जरूरी समझते हैं? निश्चित रूप से सुरेंद्र जी, ये कार्यक्रम, क्योंकि देखो भारत को आगे बढ़ाने में भारत की जो आने वाली पीढ़ी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारे भारत का उज्जवल भविष्य बच्चे हैं वो किस प्रकार से बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत उनका माइंड बड़ा क्रिटिकल माइंड है, तो क्रिएटिव माइंडसेट के बच्चे हैं। तो उनको जिस प्रकार की हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे उसी प्रकार से बच्चे उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बच्चा एक प्लेन कागज़ की तरह है। आप उस कागज़ पे जो भी चीज़ें लिखेंगे बच्चा वही पढ़ेगा। और उसी कार्यक्रम के तहत आज गुरुकुल स्कूल में जो ये महोत्सव, गुरुकुल ज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है, ये कार्यक्रम वाकई में प्रशंसा के लायक है। और इसी प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों ने टेक्नोलॉजी के नज़दीक आना है, टेक्नोलॉजी को सीखना है, और सीखकर इसी टेक्नोलॉजी को सीखकर बच्चों ने आगे इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है और भारत को आगे लेके जाने का काम करना है। थैंक यू। हाँ सर, आज द गुरुकुल स्कूल पहुंचे हैं और यहाँ एक साइंस एग्जीबिशन ज्ञान महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, द गुरुकुल स्कूल के अंदर ज्ञान महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल सुखराज सिंह जोशन जी को और हमारी बहन कुलदीप जोशन को, जिन्होंने इतनी बड़ी बच्चों की तैयारी करवाई है और बच्चों के अंदर एक नई योग्यता को पैदा करने की कोशिश की है। जी, क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम स्कूलों में कितनी की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, ये तो एक शुरुआत है और इसकी जो शुरुआत होती है वो स्कूलों से ही होती है। और बच्चे को साइंस की तरफ, AI की तरफ जो नया उद्देश्य दिया है स्कूल ने, और बच्चे का इसमें विकास भी होगा और बच्चा आगे भी बढ़ेगा। नहीं सर, आज स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से स्कूल कैंप्स में जो एक ज्ञान महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह की जो तैयारियां रही, किस तरह बच्चों ने जो मेहनत की हुई है? आज हम गुरुकुल ज्ञान महोत्सव 2026 का आज आगाज़ किया हमने। इसमें हमने बच्चों के लिए यानी कि जो भी बच्चों ने मॉडल्स बनाए हैं, उन्हें साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में और जो आजकल रोबोटिक्स और ये चल रहा है, तो सभी तरह के प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं। उसको बनाने का मेजर एक जो पर्पज़ वो यही है कि बच्चे ने जो सीखा है वो दूसरों के सामने वो प्रेजेंट कर सके, उसे यानी कि उससे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये है कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को यानी कि उनका सोल्यूशन करना होता है। जब वो नॉलेज को अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो नॉलेज वो किसी काम की नहीं रह जाती। इस तरह से तो ये कोशिश है कि बच्चे यानी कि अपना जो भी सीखा है उसको मॉडल बनाएं, दूसरों को प्रेजेंट करें। एक दोनों में झिझक भी खत्म होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं, उन्हें क्या सीखा क्या है, तो उसमें लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, तो ये सब कुछ दिखाने का हमने कोशिश किया। हाँ सर, क्या लगता है जिस तरह छोटे छोटे बच्चों ने मेहनत की है, मॉडल प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं, क्या लगता है द गुरुकुल स्कूल के हजारों बच्चे साइंटिस्ट बनने की तैयारी में? सर, शुरुआत तो ऐसे ही होती है जी। शुरुआत अगर बच्चे कोशिश करेंगे तो इन्हीं बच्चों में से निकलेंगे आगे। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कुछ आगे जाके लीडर बनेगा, कोई कुछ करेगा इस तरह से। तो शुरुआत जब तक नहीं होगी, अब देखा होगा बच्चे जने की कैसे कर रहे हैं, कैसे बच्चे, जब बच्चे को बेजली अपनी चीज़ें दूसरों को बताना आ जाएगा जी, तो ऑटोमेटिकली है कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करना शुरू कर देगा इस तरह से। तो शुरुआत अगर होगी तो तभी जाके बात बढ़ेगी इस तरह से।
आप पहले भी द गुरुकुल स्कूल जैसे लगातार कहीं खेल में और इस तरह की एक्टिविटी करता रहता है, आगे भी इस तरह के प्रयास जो जारी रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चों के लिए जो भी ज़रूरी है, जो आजकल के बच्चों की ज़रूरत है, जो जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो भी उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं करेंगे तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो बच्चों के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे डांस में हो, म्यूज़िक में हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में हो, किसी भी तरह से हो, तो वो हर तरह की जो रिक्वायरमेंट जो बच्चों की है वो पूरी करनी है। आज ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसका पर्पस ये नहीं कि मॉडल बनाने हैं। जी जी। इसका मतलब मॉडल के साथ बच्चों को वो अपने आप को अपनी जो फीलिंग्स है, अपना जो भी उन्हें नॉलेज है वो दूसरों तक पहुंचा भी तो पाए ना, वो कम्युनिकेट तो कर पाए ना दूसरे के साथ, उनकी जो झिझक है वो तो दूर हो ना उनकी। जी। तो ये सारे इसी चक्कर में, ये सारा इसी को करने के लिए ये हमने शुरू किया है इस तरह से। थैंक यू।